बोलो श्री नगली बिहारी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। देखिए, आप लोगों से बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है। उम्मीद है कि ये चैनल हमारा आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे और लोगों तक हमारे श्री गुरु महाराज जी का संदेश पहुंच सके। तो ज्ञानी जन क्या कहते हैं, सौंप दिया सब जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। ज्ञानियों ने यह कथन इसलिए प्रकट किया अपने अंतःहृदय से, निर्मल मन से, कि उन्होंने जान लिया जो सुख जो है समर्पण में है, वो सुख किसी चीज़ में नहीं है। और ये संत मत का मार्ग और ये अध्यात्म का मार्ग खासकर जो है, ये 100% समर्पण का ही मार्ग है। बिना समर्पण के आज तक किसी ने कुछ पाया नहीं, और ना ही किसी ने कुछ जो है धारण कर पाए। तो कहने का मतलब है, ज्ञानियों ने इसीलिए यह भाव प्रकट किया कि हे प्रभु, हे अंतर्यामी, हे घट घट के स्वामी, रोम रोम का हाल जानने वाले, तुमसे कुछ छिपा नहीं है। दुनिया से हम छिपा लें, लेकिन तुमसे हम एक रत्ती भर छिपा नहीं सकते। इसलिए जो है, ज्ञानियों ने समर्पण को ही सर्वश्रेष्ठ उपमा दिया, सर्वश्रेष्ठ समझा। हे प्रभु, जब आपसे कुछ छिपा नहीं है और आप ही सर्वे सर्वा हैं, आपके बिना न ये सृष्टि है और न आपके बिना सृष्टि का संचालन है। तो हे प्रभु, मैं चाहे अच्छा हूँ चाहे खराब हूँ, आपका ही हूँ, आपको ही सब समर्पित कर रहा हूँ। आप चाहे स्वीकार करो और चाहे तिरस्कार करो। हे प्रभु, अब सौंप दिया सब जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब चाहे ये सेवक हार जाए चाहे जीत जाए, जैसा हो वैसा हो जाए, लेकिन आपके
ही छत्र छाया में रहना चाहता है। आपकी ही छत्र छाया हमारे लिए सर्वोपरि छत्र छाया है। सूरदास जी का एक पंक्ति याद आता है। उन्होंने कहा था कृष्ण भगवान से कि निर्बल जान बाँह छुड़ाए जाते हो, हृदय से जाओ तो जानो। मोहे निर्बल जान बाँह छुड़ाए जाते हो, अरे तुम्हें वीर मैं तब जानूं जब मेरे हृदय से तुम चले जाओ। तो कृष्ण भगवान उनके भाव से बड़े ही प्रसन्न हुए कि वास्तव में इनके हृदय से तो मैं कभी नहीं जा सकता। इसीलिए कहते हैं अगर सच्ची श्रद्धा हो, सच्ची लगन हो, बनावटी नहीं, ईश्वर को बनावटी पसंद ही नहीं है। बनावटी से वो जरा सा भी कभी नहीं रिझते और बनावटी उन्हें पसंद नहीं है। सेवरी एकदम कुरूप थी और अनपढ़ गंवार थी, किसी लायक नहीं थी। घर वालों ने भी उसको तिरस्कार कर दिया था, लेकिन अपनाया संतों ने। मतंग ऋषि महाराज जी जैसे महापुरुष ने उनको अपनाया और उसको जो है प्रभु का सत्संग भजन का मार्ग पकड़ा दिया। और वही सेवरी आज पूरे देश विदेश में प्रसिद्ध है। आज वो आदरणीय हो गई, पूजनीय हो गई। हम लोग उसको माथा टेकते हैं, क्योंकि परमात्मा जिसे पसंद कर लेता है, जिसे अपना लेता है, दुनिया भी मजबूर हो जाती है उसको अपनाने के लिए। तो इसलिए समर्पण ही सबसे बड़ा सुख का और भक्ति का और आनंद का मार्ग है। समर्पण करना जिसको आ गया, फिर वो इस जीवन में माला माल हो गया और शांति सुकून पा लिया, अध्यात्म को समझ गया, परमानंद को समझ गया, सत्संग किस लिए किया जाता है उसका मतलब समझ गया, संतों का साथ किस लिए किया जाता है उसका मतलब समझ गया। और जब तक समर्पण नहीं आएगा तब तक उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। वो बनावटी में ही फंसा रहेगा और बनावटी से वो असली रस नहीं मिलेगा। जो रस मीरा को मिला संत रविदास महाराज जी के द्वारा, सेवरी को मिला मतंग ऋषि महाराज जी के द्वारा, और बहुत से ऐसे भक्तों को मिला अपने महान गुरुओं के द्वारा, संत महापुरुषों के द्वारा। तो इसलिए हमारा आप लोगों से, अध्यात्म के राह पर चलने वाले पथिकों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जीवन बहुत थोड़ा सा है, इसको बनावटी में जीना छोड़कर वास्तविकता में जीना हम शुरू करें और प्रभु के प्रति हर घड़ी समर्पित रहें। और तब देखिए जीवन में आपके कितना बड़ा परिवर्तन होता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।